नमस्ते एवरीवन, यहाँ पर आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में हम कैंसर यानी कि कर्क राशि की रीडिंग करेंगे। 2022 में आपका करियर कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ये हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे चक्रास के अकॉर्डिंग आपको कौन से चक्रास हील करने की ज़रूरत है ताकि आप 2022 में और ग्रो कर सकें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। जो भी लोग कैंसर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस हैं वो लोग ये वीडियो को देख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स नाउ। पहले हम करेंगे करियर रीडिंग। कैंसर यानी कि कर्क राशि का सन, मून, राइजिंग एंड वीनस 2022 में करियर कैसा रहेगा। Tower, 5 of Wands, 7 of Wands, Six of Cups, Four of Wands. So as I can see, टावर कार्ड, जो करंट सिचुएशन है ना आपकी, आई थिंक आपके करियर में, आपके अगर ऑफिस है या बिजनेस है या आपका खुद का जो भी काम चल रहा है, आई कैन सी कि आप ना उसमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, चीज़ें ठीक हो रही थी, बट सडनली एक ऐसी चीज़ आई कि या तो आप इस टाइम पे जॉबलेस हो गए, या फिर दूसरी चीज़ हम बोल सकते हैं कि आपका जो भी बिजनेस चल रहा था वो आपको लग रहा था कि हाँ अब सब अच्छा चल रहा है, अब शायद प्रॉफिट्स आने ही वाले हैं, पर वो प्रॉफिट्स की बजाय वो लॉसेस में चला गया। एंड वो ऐसे लॉसेस थे कि आप काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं। टावर कार्ड, ये देखिए, आप काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं और आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि हो क्या गया और ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि आपने जो भी एस्टिमेट्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें उल्टी हो गई। एंड आई कैन सी कि आप सेंस ही नहीं कर पाए कि अच्छा ऐसा भी हो जाएगा। सडनली आपके ऑफिस में मैं देख सकती हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आपके बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। सिमिलर कार्ड्स, ये कार्ड्स शो करते हैं कि आपके जो भी कोलीग्स थे या पार्टनर्स थे, कंपनी के कुछ डिसीजंस को लेके प्रॉब्लम्स चल रही थी, और बट आपने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। एंड आपके कुछ आइडियाज़ हैं, आपका कोई तरीका है काम करने वाला, आप चाहते थे उसी तरीके के अकॉर्डिंग काम हो, बट वो लोग नहीं एग्री हो रहे थे और आप भी चेंज होने को तैयार नहीं थे, इसलिए सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो गई। एंड ये देखिए सिमिलर कार्ड्स, इनमें डिफरेंस ये है कि आप एक मुकाम पे पहुंच गए थे बट चीज़ें नहीं हो पा रही थी जैसा आप चाहते हैं, और ये तो वो हो गया जो अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ आपने नहीं उम्मीद की थी। बट 2022 में मैं देख सकती हूँ कि ये जो भी हुआ है ना उसके पीछे एक पर्पस है। बहुत से ऐसी चीज़ें थी कि आप जो आपके पुराने मेथड्स हैं, तरीके हैं, उनको लेके चल रहे थे, लेकिन कहीं ना आपको अंदर से आवाज़ आ रही थी
कि हाँ शायद ये तरीके अब काम नहीं कर सकते, बट फिर भी आप उन पे अड़े हुए थे और फिर भी आप उन पे लगे हुए थे। आपने उस आवाज़ को इग्नोर किया जिसका रिज़ल्ट ये आया। तो कमिंग ईयर मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी चीज़ें, ऑलरेडी आपकी रियलाइजेशन शुरू हो चुकी है, बट कमिंग ईयर आपकी एक इनर जर्नी स्टार्ट होगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे खुद से, एनालिसिस कर पाएंगे कि कहाँ गलतियाँ हो गई, क्या मैं चाहता था, क्या मैंने वैसा किया या नहीं किया, किस कारण चीज़ें ख़राब हो गई। सो एंड फॉर सम ऑफ यू ये कॉल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, अपने सोल से कनेक्ट करने की, क्योंकि जब भी कुछ बहुत ख़राब होता है ना तो उसके पीछे एक मेजर रीज़न होता है, उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अभी जो ख़राब होना था वो हो चुका है, इससे वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता। तो इसका अच्छा एक, इसका जो होने वाला है उसका यही रीज़न है कि अभी आप अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड 2022 में आप अपनी चीज़ों पर काम करने वाले हैं। टैरो भी आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि 2022 में ये कार्ड, दिस इज़ अ हैप्पी कार्ड, दिस इज़ अ गुड कार्ड, बट ये सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें, जो पुराने पैटर्न्स इग्नोर किए थे, वो आपको अब सही करने होंगे, तोड़ के न्यू पैटर्न शुरू करने होंगे, जिनके कारण आपकी चीज़ें ख़राब हो रही थी और वो आपको पता है, बट इट्स जस्ट दैट आप इग्नोर कर रहे थे। बट नाउ इट्स द राइट टाइम। 2022 में आप एक नए मोटिव, नई चीज़ों के साथ काम करना शुरू कर दें और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपकी जॉब्स चली गई हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप एक नई जॉब पे भी जाएंगे। हाँ, ये कार्ड पास्ट की चीज़ें, चाइल्डहुड मेमोरीज, ये भी शो करता है, तो आप थोड़ा सा डिप्रेस फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको हैप्पी और सैड मेमोरीज कुछ याद आने वाली हैं। शायद आपके ऑफिस में आपने जो अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपने काम में जो आपके पार्टनर्स थे उनके साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आप उस अच्छे टाइम को मिस भी करते हो। लेकिन ये कार्ड है, ये होप दे रहा है कि थिंग्स विल बी फाइन, चीज़ें, पुरानी चीज़ें भी अच्छी होंगी। इट्स जस्ट दैट आपको आपके थिंकिंग पैटर्न को, आपको आपके काम करने के तरीके को चेंज करना होगा। और एट द सेम टाइम आई कैन सी 2022 में ना आपके थोड़े से हेटर्स बढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें ये एक बार अपनी जो भी पास्ट की गलतियां हुई उसके बाद ये स्टेप अप कर चुका है अपनी चीज़ों में, और ये एक बार लोगों को प्रूव कर चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कुछ लोग जो आपको फेलियर समझने लग गए थे, उनसे ये थोड़ा, उनको ऐसा प्रॉब्लम होगी कि अच्छा ये कैसे, अभी इसकी चीज़ें कैसे सही होने लग गई। तो हो सकता है वो आपके बारे में गलत चीज़ें कहें, थोड़ी बैक बिचिंग करें, एंड आप थोड़े से 2022 में हिल जाओगे उस चीज़ से, एंड आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी अपना सिक्का जमाने में। बट एट द सेम टाइम आई कैन सी द मोटिवेशन, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे अब कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुके हो, एंड यू आर लिसनिंग योर इनर वॉइस इन 2022, एंड या चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। हाँ, हो सकता है कि पास्ट के लोग आपको फिर से कॉल करें कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको भी रियलाइजेशंस होगी कि चीज़ें जो ख़राब हुई हैं इतनी नहीं होनी चाहिए थी। जैसे आप डिसअपॉइंटेड हो, वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे। तो देयर आर चांसेस कि आपके जो लोगों से आपकी चीज़ें ख़राब हुई हैं अपने काम में, वो दोबारा से सही हों।
एंड जिन लोगों की जॉब्स चली गई हैं डेफिनेटली उनको अभी और बेटर और अच्छा काम मिलेगा। प्लस आपके दिल में ये चीज़ें हैं कि मैं खुद भी आगे बढ़ूं और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करूं। ये आपका थॉट प्रोसेस है एंड 2022 में आप ऐसा करने भी वाले हैं बिकॉज अभी आपने काफ़ी लेसन्स लर्न कर लिए हैं। एंड यस आई कैन सी कि 2022 में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मैं ये जर्नी देख सकती हूँ आफ्टर योर अवेकनिंग, और आप अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, उसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आई कैन सी द सेलिब्रेशंस, आई कैन सी द पार्टी, आपके गेट टुगेदर्स ऑफिस की, आप अपने स्टाफ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ हैप्पीली रहने वाले हैं क्योंकि अब आपने अपने थिंकिंग पैटर्न, वे ऑफ पैटर्न को भी चेंज कर लिया है एंड आप थोड़े ओपन हो जाइए बस दूसरों की चीज़ें सुनने के लिए। थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी। ये सिचुएशन, आई कैन फील योर पेन, बट बहुत अच्छा ईयर आने वाला है। तो चलिए अब आपकी करियर रीडिंग्स के बाद देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे 2022। लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर कैंसर पीपल। ओके, so 2 of swords, 7 of swords, oh too much of swords energy, ace of cups, queen of pentacles and 3 of cups। वाओ, आउटकम तो 2022 का आपके करियर की तरह बहुत अच्छा है, बट अभी जो प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ दिस एनर्जी, 2 of swords, आई कैन सेंस कि अभी ना देयर इज सम कंफ्यूजिंग सिचुएशन आपके पार्टनर्स के साथ। बिकॉज इज द जनरल रीडिंग, सो ईदर यू और योर पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेके। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फ्रेंडशिप्स में हैं, तो आपके जो भी कनेक्शंस हैं दे आर नॉट श्योर अबाउट यू और यू आर नॉट श्योर अबाउट देम। इससे थोड़ा सा आप हिल गए हो। तो जो भी अभी मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इट कैन बी वाइस वर्सा, बिकॉज आई कैन सी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आई कैन सी कि कुछ तो मेजर चीटिंग हुई है, हार्ट ब्रेक इसलिए बहुत ज़्यादा हुआ है एंड आपके पार्टनर डिसऑनेस्ट थे, कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि आपने उनसे ये उम्मीद नहीं की थी। एंड उसके बाद आपको लग रहा था कि चीज़ें कुछ तो गड़बड़ है, बट बिकॉज आप भी इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे एंड परेशान थे कि आपने अपनी इनर वॉइस को सुना नहीं। तो अभी आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि मेजर चीटिंग सिचुएशन, lies and cheating. Yes, cheating can be with third party situation for some of you.
जनरली छोटी छोटी चीज़ों पे लाइज बोले गए एंड which was not required and you are just disappointed that इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. So now Ace of Cups 2022 में I can see आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे और बहुत इजीली निकल जाएंगे. अभी आपको लग रहा होगा कि आप ट्रैप हो चुके हैं, आप फंस चुके हैं, आप नहीं निकल पा रहे, बट 2022 में आप बहुत इजीली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे. बिकॉज कहीं ना कहीं अभी आपको समझ आने लग गया कि जो भी चीज़ें हुई वो मैं डिज़र्व नहीं करता था एंड ठीक है, अब आगे बढ़ने का समय है. सो आप लोग न्यू ईयर न्यू एनर्जी के साथ शुरू कीजिए. आपके करियर की रीडिंग भी बहुत अच्छी है एंड यहाँ भी थिंग्स बहुत अच्छी होने वाली हैं. तो आई कैन सी कि आपकी जो पुरानी फ्रेंडशिप्स हैं या आपके ऑफिस में कोलीग्स हैं या जो भी लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, शायद वहाँ से आपको प्रपोज आए और वहाँ पे आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं वो और डीप फ्रेंडशिप्स में बदलें, आप लोग कपल में बदलें. और या फिर फॉर सम ऑफ यू जो ऑलरेडी कपल थे और उनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, 2022 में सिचुएशंस ठीक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एंड आप एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है. एंड यस आई कैन सी कि आपके ना कुछ प्रॉब्लम्स में फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व थी क्योंकि आप हमेशा से चाहते थे कि मेरे पार्टनर मुझे फाइनेंशियली भी सिक्योर फील कराएं इमोशंस के साथ, बट आप इसलिए डिसअपॉइंटेड थे बिकॉज आप फाइनेंशियली इमोशनली सिक्योर्ड नहीं थे. आपको लोनलीनेस फील होती थी, आपको डर लगता था. बट अभी जो मैं देख रही हूँ, आपके जो भी पार्टनर होंगे, आप जिनसे भी मिलने वाले हैं 2022 में, दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग. वो बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, वो आपको फाइनेंशियली भी सिक्योर फील कराएंगे. प्लस उनमें ये आर्ट है कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो एक चीज़ पे फोकस करें एंड दूसरी चीज़ पे ना करें. उनको ये आर्ट आती है कि वो आपको कैसे सिक्योर फील कराएं. एंड यस, हैप्पी एंडिंग्स, ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि आपके करियर के कार्ड्स भी लास्ट में बहुत अच्छे आए और लव रीडिंग के भी. बिकॉज आई कैन सी जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं इसके बाद बहुत ही अच्छी इनकी एंडिंग्स हैं, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन है. आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलने वाला है. आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. आप लोग आपस में घूमेंगे फिरेंगे, पार्टी करेंगे एंड या थिंग्स आर गुड. बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण जो भी आप अभी बहुत लो वाइब्रेशन में हैं, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए. न्यू ईयर आ रहा है, आप लोगों को सोचना है कि कैसे मैं न्यू बिगनिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो थिंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी. तो ये रीडिंग ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद जो भी हम चक्रा रीडिंग करने वाले हैं, हम उसमें ये देखेंगे कि आपको 2022 में अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में ऑल ओवर आगे बढ़ने के लिए आपको कौन से चक्रा को हील करने की ज़रूरत है. आपको अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि आपका वो चक्रा इम्बैलेंस्ड है. एंड उसमें जो भी चक्रा आएगा उसकी रीडिंग्स हमारी तरफ से आपको फ्री दी जाएंगी. उसकी हीलिंग्स रीडिंग तो अभी दे रही हूँ मैं. और हीलिंग्स फ्री लाइव जूम हीलिंग्स के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप करना है. आपको मेरी टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा जूम लिंक का विद टाइमिंग एंड डेट. ऑल राइट, तो अभी हम देखते हैं. एंड प्लस आपकी अभी जो लव लाइफ की या करियर की प्रॉब्लम्स आई हैं,
आप देखना वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती होंगी आपके चक्रास के साथ, क्योंकि जब भी आप डिसअपॉइंटेड होते हैं उस जगह से, चाहे करियर में चाहे लव में, तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास को रिलेट कर पाते हैं वहाँ से, क्योंकि उन डिसअपॉइंट्स के कारण आपके चक्रास मेजरली इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो अभी हम करेंगे चक्रा की रीडिंग्स। आई होप यू कैन सी इट प्रॉपरली। ऑल राइट, नाउ इट्स फाइन, है ना। सो chakras to be healed for Cancer people. So I can see the solar plex chakra. Okay, मणिपुरा चक्रा। यस, ये आपकी रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों का, ये बहुत ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि बहुत बार आपके चक्रास अंडर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत बार ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो आप इनमें से जिन लोगों के चक्रास अंडर एक्टिव हैं, तो हमारा जो ये सोलर चक्रा होता है वो मणिपुरा चक्रा भी बोलते हैं। ये हमारे कॉन्फिडेंस के साथ रिलेटेड होता है। तो जब भी जो आपका अंडर एक्टिव हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपको ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं अपने ऊपर भी, दूसरों के साथ साथ। जैसा कि हमने आपकी रीडिंग्स में देखा था कि आपको हार्ट ब्रेक है, आपके करियर रीडिंग में था, कोलीग्स भी आपकी बातों को नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगने लग गया एक पॉइंट पे कि क्या मैं एम आई गुड फॉर नथिंग, कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है। तो आप काफ़ी ज़्यादा, आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए खुद पे भी और दूसरों पे तो हुए ही हुए, लो सेल्फ एस्टीम। एंड प्लस ये क्योंकि चक्रा हमारे स्टमक से, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, दिस इज़ 1 इंच अबव द नेवल, तो आपको जो डाइजेशन इश्यूज आने लग गए, आपकी सोच ऐसी हो गई कि विक्टिम टाइप्स, बिकॉज आपको ऐसा लगने लग गया कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है। एंड अब आप ना एक टाइप से गिव अप वाले सिचुएशन में आ गए। आपको ऐसा लगा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ही नहीं पाऊँगा। एंड सेम केस में अगर आपका चक्रा ओवर एक्टिव है तो कुछ लोगों का ओवर एक्टिव होगा, कुछ लोगों का अंडर एक्टिव होगा। तो जिनका ओवर एक्टिव है वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, उनको लगता होगा कि नहीं मैं ही सही हूँ, एवरीवन इज़ रॉन्ग। एंड जैसा हमने आपकी करियर रीडिंग में रीड किया तो उसमें ऐसा ही था कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इसीलिए बढ़े आपके कोलीग्स के साथ, बिकॉज आप पढ़े हुए थे अपनी बात पे एंड यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू देम। तो आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा अगर आपका चक्रा ओवर एक्टिव है और आपको लगता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, और थोड़ा बॉसी बिहेव करने लग गए। एंड आपको ना हर जगह पे पावर चाहिए थी कि मुझे इम्पोर्टेंट फील कराया जाए, मुझे क्यों नहीं लोग इम्पोर्टेंस दे रहे। और जहाँ पे आपको लगता था ऐसा नहीं हो रहा, वहाँ पे आप बहुत क्रैंकी हो जाते थे, कंपेटिटिव बहुत ज़्यादा हो गए थे आप। कंपेटिटिव होना अच्छी बात है, बट कई बार वो इतना ओवर हो जाता है कि वो आपके मेंटल लेवल को, आपके फिज़िकल लेवल को, आपकी बॉडी को हार्म करने लगता है। तो सेल्फ सेंटर्ड एंड यू कैन से नैरो माइंडेड ऑल्सो, यू कैन से, क्योंकि आप अपने आप को इतना सही मानने लग गए थे कि आप दूसरों के लिए अपना माइंड ओपन नहीं रख रहे थे।
सो यस, आपका सोलर प्लेक्स चक्रा है, ये अनबैलेंस्ड है, और इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये थी आपकी 2022 की रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। एंड फेसबुक पे भी हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।